नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 30 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 30 दिसंबर के रेलवे एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों जिनका एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है वह इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या है, तो यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न था कि नासा का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों नासा का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1958 में नासा का स्थापना हुआ था। चलिए एक प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों ये 1885 में हुआ था। दोस्तों 1885 इसका राइट आंसर है। और दोस्तों कल पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, और आज पूछ दिया है कब हुई थी, तो दोस्तों कल भी मैंने बताया था 1885 में। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में है। दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न था कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे। दोस्तों फेसबुक के संस्थापक कौन थे, तो मार्क जुकरबर्ग हैं। और कब इन्होंने फेसबुक की स्थापना की थी, तो दोस्तों ये 2004 में इसको बनाए थे फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, सार्क में सभी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों सभी सदस्य देश 8 देश हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था। जी दोस्तों ताजमहल का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1648 में। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था कि कितने देशों के पास वीटो पावर है। दोस्तों कितने देशों के पास वीटो पावर है, तो ये 5 देश होते हैं जिनके पास वीटो पावर है। चलिए एक प्रश्न था, दहेज निषेध अधिनियम को कब पारित किया गया था। दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो 1961 में पारित किया गया था। एक प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों ये 1975 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत में कितने तटीय राज्य हैं। दोस्तों भारत में कितने तटीय राज्य हैं। तटीय का मतलब होता है कितने राज्यों का जो सीमा है वो समुद्र से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 राज्य हैं। इसमें से 4 राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं और 5 जो राज्य हैं वो बिना केंद्र शासित वाले प्रदेश हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि कितने केंद्र शासित प्रदेशों की तटीय सीमा मिलती है, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब बिना केंद्र शासित प्रदेशों वाले पूछे तो 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, भारत में वनों की प्रतिशत क्या है। दोस्तों भारत में वनों की प्रतिशत क्या है, तो वर्तमान में 24.56% है। और दोस्तों यहाँ पे शायद 2019 में पूछा था, ठीक है 2019 में पूछा था, तो 2019 में आप लोग कमेंट करके बताइए कितनी थी। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत में नया परमाणु रिएक्टर कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे नया परमाणु रिएक्टर कौन है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1 है। चलिए एक प्रश्न था कि लक्षद्वीप की समुद्री सीमा कितनी है। दोस्तों लक्षद्वीप की जो समुद्री सीमा है वह कितनी है, तो अगर 185 मील या 300 किलोमीटर। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पे स्थित है।
यहाँ पे एक प्रश्न है, 2016 में कितनी शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी? तो यहाँ पे 20 शहरों को घोषणा की गई थी 2016 में। वर्तमान में कितनी शहरों को घोषित कर दिया गया है? तो 90 शहर हैं जो कि स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, 2019 में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? दोस्तों 2019 में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। तो किन 2 देशों को मुक्त किया गया था? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, भारत में नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? दोस्तों भारत में नोबेल प्राइज़ जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यहाँ पे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक प्रश्न था कि R.K. नारायण की पहली पुस्तक कौन है? दोस्तों R.K. नारायण की पहली पुस्तक तो मालगुडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक 2021 कहाँ पर खेला जाएगा? दोस्तों ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो दोस्तों ये टोक्यो में होगा। अब टोक्यो कहाँ पे पड़ता है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा जापान में। दोस्तों टोक्यो जापान में पड़ता है, और जापान की राजधानी कौन है? टोक्यो। अगर जापान की मुद्रा का नाम पूछे तो एन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? यहाँ दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सोहन सिंह भकना ने की थी। और इन्होंने कब किया था? तो 15 जुलाई 1913 में किया था गदर पार्टी की स्थापना। चलिए एक प्रश्न है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? दोस्तों भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे हो जाएगा केरल, जिसका साक्षरता दर 77.7% है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगर दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा है तो हो सकता है कि कल के शिफ्ट में सबसे कम वाला पूछ सकता है। तो सबसे कम किसका है? तो बिहार हो जाएगा। साक्षरता दर के मामले में सबसे निचले पायदान पे है बिहार। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, लेटेस्ट एनर्जी सोर्स का पता कहाँ पर चला? तो दोस्तों ये सोर्स का पता एक ग्रुप के द्वारा पता चला है। ग्रुप का नाम है न्यूट्रिनो एनर्जी ग्रुप। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपके ऑप्शन में दे रखा था या फिर नहीं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा कि न्यूट्रिनो एनर्जी ग्रुप कहाँ पे है? तो दोस्तों ये बर्लिन में है। अब बर्लिन कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्तों ये जर्मनी में पड़ता है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों बरगद का वैज्ञानिक नाम है, तो यहाँ पे हो जाए फिकस। दोस्तों फिकस बेंगलेंसिस। दोस्तों फिकस बेंगालेंसिस आपका हो जाएगा बरगद के वैज्ञानिक नाम, फिकस बेंगालेंसिस। चलिए यहाँ पे सॉरी दोस्तों वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। यहाँ पे प्रश्न है, सार्क का फुल फॉर्म पूछा था। दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क का फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था कि 2021 में भारत की सबसे स्वच्छ शहर कौन थी? दोस्तों 2019 में भारत की सबसे स्वच्छ शहर कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। और दोस्तों जब से मतलब ये इंडेक्स चालू होता है कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में पहले नंबर पे कौन, तो हमेशा से इंदौर रहा है। एक बार पुणे हुआ था दोस्तों, सिर्फ एक बार पुणे का नाम आया था, लेकिन उसके बाद से इंदौर हमेशा से रहा है। चलिए ये प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन क्या है? दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन क्या है? तो दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन क्या होता है, जब प्याज टमाटर और आलू के भाव बढ़ जाते हैं तो इनको कम करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन लागू किया जाता है। ठीक है, या फिर इनका भाव घट जाता है तो इसको बढ़ाने के लिए भी ऑपरेशन ग्रीन लागू किया जाता है। और एक और होता है दोस्तों, जो बम्बू होता है यानी बांस जो होता है ना, उसका निर्यात होता है। अगर निर्यात कम होने लग जाए तो उस कंडीशन में भी
ऑपरेशन ग्रीन लागू किया जाता है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? दोस्तों आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1954 में स्टार्ट हो गया देना, मतलब देने के लिए 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और दोस्तों सबसे पहले किसने पाया था भारत रत्न? सर्वपल्ली राधाकृष्णन पाए थे। और दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ? तो ये 2015 में शुरू हुआ था। यहाँ पे एक प्रश्न है, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? दोस्तों राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल मेंबर जो राज्यसभा में होते हैं 250 होते हैं, लेकिन जो चुन के आते हैं, कितने चुने जाते हैं? तो 238 लोगों को चुना जाता है, अदरवाइज 12 लोगों को अलग से रखा जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न था, चॉक पाउडर का फार्मूला पूछा था। दोस्तों चॉक पाउडर का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा CaCO3। दोस्तों CaCO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। एक प्रश्न था, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों ये 28 तारीख को भी ये प्रश्न आ गया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपके एग्ज़ाम में आया था या फिर ऐसे ही किसी ने भेज रखा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। एक प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? दोस्तों नाभिक की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है, एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? दोस्तों एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, या फिर कीट विज्ञान भी इसको कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। यहाँ पे एक प्रश्न है, चेचक का टीका किसने बनाया था? दोस्तों चेचक का टीका किसने बनवाया था? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, एडवर्ड जेनर। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, मीथेन का फार्मूला क्या है? दोस्तों मीथेन का फार्मूला पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH4। दोस्तों CH4। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, OLED का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों OLED का फुल फॉर्म क्या है होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनिक। दोस्तों ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स। दोस्तों ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह हो जाएंगे। इनका कार्यकाल कितना है? तो 2020 से 2025 तक है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों, ट्रैक बॉल कैसी डिवाइस है? दोस्तों ट्रैक बॉल कैसी डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश को कौन सा पुल जोड़ता है? तो यहाँ पे बोगीबील पुल हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे एक प्रश्न था कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न था इंडोनेशिया की राजधानी कौन है, तो जकार्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों कि ड्रीम 11 के सीईओ कौन है। दोस्तों ड्रीम 11 के सीईओ कौन है, तो हर्ष जैन हो जाएंगे। और ड्रीम 11 के अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर घटक है। दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर घटक है, तो ये सेकेंड जनरेशन का है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था किस देश से भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। दोस्तों किस देश से भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर बांग्लादेश। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दोस्तों जबड़े की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो जबड़े की हड्डी होती है वो तीन होती है, ऊपर की साइड 2 होती है और निचले साइड में 1 होती है। तो ऊपरी हिस्से को क्या बोला जाता है, मैंडिबल। दोस्तों मैंडिबल बोला जाता है ऊपरी वाले भाग को, और निचले वाले के भाग को बोला जाता है मैगजीला। दोस्तों मैगजीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऊपरी हड्डी का पूछा था या फिर निचले हड्डी का। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था निपाह वायरस किस राज्य से फैला था। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं, तो मनोज सिन्हा हैं। शीतल पेय, यहाँ पे दोस्तों शीतल पेय या शीतल जल में कौन सी गैस मौजूद होती है, तो CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा ठंडे जल में। सॉरी दोस्तों ठंडे पेय का मतलब होता है ठंडा पदार्थ, जैसे ये कोका कोला हो गया, ऐसे में कौन सी गैस भरी रहती है, तो CO2 रहती है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पर कौन सी कंट्री या कौन सा देश है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेलारूस जो कि पहले नंबर पे है। एक प्रश्न था FDI 2020 में भारत की रैंक क्या है। FDI 2020 में भारत की रैंक क्या है, तो यहाँ पे भारत की रैंक है 9वें नंबर की। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं। दोस्तों वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर। एक प्रश्न था श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन है। दोस्तों श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जोजिला दर्रा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है भारत में डीमोनेटाइजेशन कब हुआ। दोस्तों भारत में डीमोनेटाइजेशन या फिर भारत में नोटबंदी कब हुई थी, जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, तो उस टाइम 8 नवंबर 2016 को बंद हुआ था। 8 नवंबर 2016 को। उस टाइम भारत के RBI के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल थे उस टाइम गवर्नर। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर होगा, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ। दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ, तो ये 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है रैयतवाड़ी प्रथा क्या है। दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा क्या है, तो दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा एक प्रकार का जनता से वसूला गया टैक्स, या फिर आप इसको जनता टैक्स भी कह सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। और दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की थी, तो थॉमस मुनरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी रैयतवाड़ी प्रथा की। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था दमन और दीव एवं दादर और नगर हवेली को एक में कब किया गया, या फिर इनको एक साथ कब जोड़ा गया, तो दोस्तों ये 26 जनवरी 2020 को जोड़ा गया। और दोस्तों जब ये जोड़ा गया उससे पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी, लेकिन अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया है, 8 हो गया है, क्योंकि 2 को मिलाकर 1 बनाया गया है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों वर्तमान में अमेरिका के जो नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बिडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जो बिडेन किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो अमेरिका के ये 46वें राष्ट्रपति हैं। दोस्तों 46वें राष्ट्रपति हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा।
चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, गोबी डिजर्ट कहाँ पर स्थित है। दोस्तों गोबी डिजर्ट कहाँ पे स्थित है, तो ये मंगोलिया में स्थित है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए एक प्रश्न था, IBM के भारतीय हेड कौन है। दोस्तों IBM के भारतीय हेड कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आशीष कृष्णा हो जाएंगे IBM के भारतीय हेड। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछ सकता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, बिग बैंग की थ्योरी किसने दी थी। दोस्तों सर्वप्रथम बिग बैंग की थ्योरी किसने दी थी, तो जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था, जॉर्ज लेमैत्रे। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका की इकोनॉमिक राजधानी कौन है। दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका की इकोनॉमिक राजधानी कौन है, तो दोस्तों ये हो जाएगा केप टाउन। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे है, तेलंगाना भारत के नए राज्य के रूप में कब बना। दोस्तों तेलंगाना भारत के नए राज्य के रूप में कब बना है, तो दोस्तों ये 2 जनवरी 2014 को बना था। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, द रिपब्लिक के ऑथर कौन है, तो ये प्लेटो हो जाएगा आपका राइट आंसर। द रिपब्लिक के ऑथर का नाम बताना था, तो प्लेटो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था, कामायनी के लेखक कौन है। दोस्तों कामायनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था, भारतीय इतिहास में सबसे काला दिन किसे कहा जाता है, या फिर किस दिन को कहा जाता है, तो दोस्तों 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे है, OECD का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों OECD का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों ये पेरिस में है। और किस देश में पूछे, तो यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है कि OECD का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसको हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहा जाता है। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका हो जाएगा रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, CPC का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों CPC का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉस्ट पर क्लिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन सब के अंतर देख लेते हैं। तो इनके बीच में अंतर कितना का है, 6 का। फिर इसके बीच में अंतर कितने का है, 8 का। फिर इसके बीच में अंतर कितने का है, 10 का। और फिर इसके बीच में अंतर कितने का है, 12 का। तो अगले आने वाली संख्या जो है उसमें अंतर कितने का होगा, 14 का। तो 14 और 42 कितना हो जाएगा, 56। तो 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं नंबर सीरीज से। यहाँ पे सबसे पहले इनका अंतर पता करना होता है, तो पहले हो जाएगा 4, उसके बाद 14 और 23, 7 3 7 2 9, यहाँ पे हो जाएगा 9। उसके बाद 23 और 39 के बीच में कितने का गैपिंग है, 16 का। फिर 64 और 39 के बीच में कितने का गैपिंग है, 39 और 25 का यहाँ पे गैपिंग है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हर मतलब जो भी गैपिंग है वो एक प्रकार का वर्ग बन रहा है। 4 जो है 2 का है, 9 3 का है, और 16 4 का, 25 5 का। तो आने वाला जो है वो 6 का वर्ग बनेगा। 6 का वर्ग कितना होगा, 36। 36 और 64 कितना हो जाएगा, आने वाली संख्या 100 हो जाएगी। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे गैपिंग है 10 का, यहाँ पे सब में 10-10 का गैपिंग है। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 63 हो जाएगी। सब में 10 का है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जो प्रश्न मुझे मिले हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।